सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक रियल नंबर के जो है एमसीक्यूज़ नहीं किए हैं तो आप रियल नंबर की प्लेलिस्ट में बच्चों देख सकते हैं कि आखिरी के 2 लेक्चर्स आपको रियल नंबर के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आपको पता है कि जैसे कि एमसीक्यूज़ इस बार आने वाले, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सॉल्व ऑल दीज एमसीक्यूज़ और कितने स्टाइल से अपने को करना है, कितने कम समय में हमें करना है, ये भी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में करने लगोगे थोड़ी देर बाद। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन फिर वो पूछ रहे हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। तो ऑप्शन है हमारे पास A1 बच्चों, B -1, C 0 और D जो है वो नन है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में पूछा जाए, ठीक है, कि आपको रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का सम पूछा जाए, तो आपको देखिए एक शॉर्टकट यहाँ पर करना है। तो अब जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, क्योंकि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है और आपको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स जो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो आप x की जगह 1/x रख दीजिए बच्चों। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से देखिए वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके जो रूट्स है ना वो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है। तो जो सम ऑफ द रूट्स होगा, तो वो तो आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पर -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फास्ट कैसे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो जब भी 1 वाला पूछा जाए तो आप जो है उल्टा एक्स स्क्वायर वगैरह लगा, इसको पलट दीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो -b/a, उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस, है ना, -b/c 1/अल्फ़ा प्लस 1/। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप पलटते तो मान लीजिए एकदम फटाफट करना है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब इधर आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हो प्लस एक्स तो सेम ही बन जा रहा है, इसलिए जो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू वही 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। अब नॉर्मल तरीका जो बच्चे करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल तरीका वो बच्चे क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एलसीएम ले लेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस बीटा का वही अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स आपका -1 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर 1 है तो भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, आपको जो पसंद आए आप उससे इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है और बोल रहे हैं कि देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ए है बच्चों 7/3, अब तक आपका आंसर आ चुका होगा आई थिंक, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है। सी 3/7 और डी जो है वो -3/7। तो देखिए आप फटाक से उल्टा इसको क्वाड्रेटिक को लिख लें बच्चों, आप लिखें इधर एक्स स्क्वायर लगा, इधर एक्स और इसको, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसका जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका सम ऑफ द रूट होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा विच इज़ -3/7, तो ये आपका आंसर है। आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आप इन दोनों का रेशियो लिया करो, जब 1/अल्फ़ा तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हो -3/7, जब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो -3/4, या देखिए जब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो इधर आप लिखें -3/4, लेकिन जब 1/अल्फ़ा प्लस, तो ये भी नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो हमें दिखाना नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है कैसे कर रहे हैं वो दिखाना नहीं हमको, तो हम दिस अपॉन दिस माइनस के साथ, तो सीधा सीधा निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा तो -3/4, उल्टा उल्टा निकालना है तो -3/7। तो समझ में आया,
कर लो एकदम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन होता, तो जैसे देखते तो आप कहते -1/1 फट से आंसर लिखते, कुछ करना ही नहीं आपको। तो स्पीड में आपका जो है वो मार्क्स सीट भर जाएगा, ठीक है, अगर आप हर बात हमसे सीखते रहेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to k square plus 4 times x square plus 13x plus 4k is reciprocal of the other, तो इसका एक जीरो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, तो आई थिंक के की वैल्यू पूछ रहे होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के इज इक्वल टू, ठीक है, तो के की क्या वैल्यू है, तो कुछ कुछ ऑप्शन दे रखा उन्होंने, 2 दे रखा है, -2 दे रखा है बच्चों, 1 भी दे रखा है, और बोल रहे हैं कि -1 भी है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट ax² प्लस bx प्लस c में जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो c/a होता है, c a है a है, तो आप क्या करोगे 4k/k² प्लस 4, क्योंकि दोनों रूट्स रेसिप्रोकल है, मान लीजिए एक अल्फ़ा है तो एक 1/अल्फ़ा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, तो k² प्लस 4 इज इक्वल टू 4k, तो इसको एक तरफ कर लीजिए आप, तो k² प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, विच इज़ नथिंग बट बच्चों k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो a कैसे कर लिया आखिर मैंने, तो मैंने ऐसे लिखा, देखो बच्चों ये सब आपको दिखना चाहिए, ठीक है, अगर सारे लेक्चर्स आपने मेरे साथ किए हैं तो ये सब चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ठीक है, कि ये तो a² प्लस b² माइनस 2ab है, वही हम लोगों ने यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 3 को डन कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5, तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि सम ऑफ द रूट्स, मान लीजिए इसके 3 रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उनका सम दिया गया है बच्चों 6, ठीक है, तो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6 देन, तो पूछ क्या रहे, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बच्चों 2, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 4, तीसरा ऑप्शन आ रहा है -2 और डी आ रहा है -4। तो बड़ा ही आसान है बच्चों, जब भी आपको ऐसे दिया रहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है प्लस, यहाँ लिखना माइनस, यहाँ लिखना प्लस, यहाँ लिखना माइनस। तो जब सम ऑफ द रूट्स पूछा जाए बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो -b/a होता है, इसका माइनस अपॉन दिस। जब आपको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है, ये पूछा जाए दो का प्रोडक्ट करने के बाद सम, तो देखिए आप प्लस लिखा है तो वो c/a होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे पूछे जाए तो वो -d/a होगा, ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स अगर 6 है तो फिर बताइए कि वैल्यू ऑफ k क्या है, तो यहाँ यही लगाएंगे आप, तो सम ऑफ द रूट्स अगर 6 है तो फिर दूसरी तरीके से आपको -b/a लिखना पड़ेगा, जो कि +3k/2 है, जो कि +3k/2, भाई माइनस ऑफ -3k, माइनस ऑफ, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी -3k और 0.2, ठीक है, और 3k/2, तो 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू 4, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए ऐसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और अब तो आप इसको ऐसे ही तोड़ फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q, then polynomial having roots, अभी तो बताया था, having 1/अल्फ़ा and 1/बीटा as its zeros is, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप चाहते हो कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा आपके जो है रूट्स हों, तो कुछ नहीं करना, उल्टा लिखना है इक्वेशन को,
तो आपको लिखना है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन। एक क्यू है, इसके साथ एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रखो, इसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट बन जाएगा। ये आपका नया फंक्शन है जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो ऑप्शन आप देखोगे तो आपको ऑप्शन सी दिख जाएगा। तो ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, 3 क्वेश्चन तो इसी चीज़ के ऊपर थे। 5 में से 3 सवाल केवल 1/अल्फ़ा 1/बीटा पे हैं, और अब आप कर लोगे एकदम बिल्कुल घमासान तरीके से, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है आपको, एकदम बिल्कुल आसान बच्चों। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस सी, ओके। देन अच्छा ये भी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। देन अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज़, तो इसका भी टेक्निक आप सीख लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको टेक्निक से करना सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, कर लोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इज इक्वल टू सी माइनस वन, बी वन माइनस सी, सी का सी और डी का वन प्लस सी। अब देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं जहाँ पे सिमेट्री होती है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन, जैसे 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो x की जगह हम लोग 1/x रख दे रहे थे। अब पिछला ही मैं बताता हूँ, जैसे fx था मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। तो हम उल्टा कर देते। तो क्यों कर देते थे? क्योंकि देखिए, इसको सेटिस्फाई करने वाला x अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1/अल्फ़ा वाली रूट चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा अगर x है तो क्या हम लिख सकते हैं ना 1/अल्फ़ा 1/x होगा। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 1/x पुट कर दें तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बोलिए, नहीं समझ पा रहे? ये x ऐसे समझो, x अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा क्या होगा? x अगर अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा क्या होगा? तो इसको इधर भेजोगे तो ये 1/x बन जाएगा कि नहीं? तो अब आप x को 1/x रखोगे तो काम बन जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है। तो अब a/x स्क्वायर प्लस b बाई 1/x रखो, b/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम लीजिए तो देखिए हुआ ना, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये 1/x के लिए होता था। अब अगर अल्फ़ा प्लस वन बीटा प्लस वन आप चाहते हो तो आप पहले इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ठीक है, माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, इसके रूट्स हैं x इज इक्वल टू अल्फ़ा। लेकिन आप चाहते हो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है, जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस वन। तो मान लीजिए वो x डैश है ना, मान लीजिए x से आपको दिक्कत हो रही है, x की जगह x डैश है, ठीक है। तो अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, x डैश माइनस वन। बोलिए भाई, इसी x डैश को अगर मैं x लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि तो वेरिएबल कुछ भी लिखा जा सकता है, तो x लिख दें। अब देखिए अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट, तो इसी को x माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, या x डैश में दिक्कत हो। और उसके रूट्स क्या है, देखिए x डैश का मतलब है अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है। तो x डैश माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस पी टाइम्स x डैश माइनस वन माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो x डैश का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x डैश माइनस पी एक्स डैश प्लस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कट गया भाई, ठीक है। तो देखा आपने कि नहीं? तो अब आप x डैश का स्क्वायर और इसमें x डैश कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो 2 प्लस पी टाइम्स एक्स डैश, ठीक है, प्लस
1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखी गई है ना, इसके रूट्स जो हैं, इसके जो रूट्स हैं वो 1 प्लस अल्फ़ा 1, क्योंकि एक्स डैश क्या था, अल्फ़ा प्लस 1, तो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा प्लस 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी, और एक्स डैश स्क्वायर का 1 है, तो 1 माइनस सी आपका आंसर होना चाहिए, तो बी आपका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सेम चीज़ लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन 7 में सेम चीज़ लिखा हुआ है, सच दैट, अब उसमें बस एक नई चीज़ लिखी है कि जो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 है वो 0 है। तो पूछ रहे हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी। अरे भैया क्या पूछ लिया तुमने, इतना आसान पूछ लेते हो। 1 की 0 की सी माइनस 1 D2। तो अभी आपने देखा है कि 1 माइनस सी अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस सी आया और वो 0 बराबर दे दिया, तो सी पूछ रहे हैं, बताइए 1, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया, तो मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आता एक बार में, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, तो एक्स से ना समझ में आ रहा तो एक्स डैश से आई थिंक आया होगा समझ में कई बच्चों को, फिर भी नहीं आया तो एक बार फिर से मैं काम करने जा रहा हूँ। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो अगर आप चाहते हो कि किसी के रूट्स अल्फ़ा डैश क्या कहते हो 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा, तो आप ऐसे लिखो, आप लिखो एक्स डैश इज इक्वल टू 1 बाई, जिसके चाहते हो आप उसके बराबर एक्स डैश के, तो अल्फ़ा लिखिए आप 1 बाई एक्स डैश। अब आएगा समझ। तो अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 बाई एक्स डैश है, तो इसको 1 बाई एक्स डैश डिफाइन करेगा क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है, तो 1 बाई एक्स डैश भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो अल्फ़ा है। तो आप जब 1 बाई एक्स डैश करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स डैश प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम लोगे तो देखो सी एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स डैश प्लस ए। अब ए ये सब क्या है, एक्स डैश वगैरह तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो आप क्या करो, एक्स डैश की जगह एक्स लिख दो, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। तो ये मैंने बताया कि कैसे कर रहे हैं, तो वही फंडा मैंने यहाँ पर लगाया था। देखिए एक्स को अल्फ़ा लिखा, फिर आप अल्फ़ा प्लस 1, ये तो होता ही है एक्स अल्फ़ा, इसको सेटिस्फाई। अब आप अल्फ़ा प्लस 1 को कुछ मान लीजिए जिसके रूट्स आते हो, बस क्या होना चाहिए, जिसके रूट्स बनाने ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब जैसा अल्फ़ा में दिया होना चाहिए वैसा बीटा में। जैसे यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा, अब यहाँ अल्फ़ा प्लस 1 होता और बीटा प्लस 2 तो फिर नहीं काम करता। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई अल्फ़ा, यहाँ 2 बाई बीटा होता तो फिर ऐसे काम नहीं करता। लेकिन एक ही जैसा है, अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करो तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तब ये टेक्निक अपनी काम कर जाती है बहुत बढ़िया से और जल्दी क्वेश्चन होता है बच्चों। 2 क्वेश्चन निपटा चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से बच्चों, उम्मीद है आपसे ही। अच्छा, कई सारे आंसर गलत भी, ठीक है, तो इसलिए लॉजिक समझते रहना, ये नहीं कि पीछे ये दिया वो दिया, ठीक है, पीछे ही फिर देखते रहो। ठीक है, हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल जीरोस। आई थिंक अभी तक तो सब सही है। कुछ आने वाले बच्चों क्वेश्चन जो एकदम महा गलत है। देन ए ऑप्शन सी इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन सी ग्रेटर दैन 0। अब ये थोड़े से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए आपको बच्चों एक तो जो मैंने लेक्चर्स में ग्राफ्स समझाए हैं स्टार्टिंग में, वो अगर आप छोड़ के करने की कोशिश करो इन क्वेश्चन को, और ज्ञान नहीं लोगे और सोचो कि हाँ क्वेश्चन लग जाए, तो फिर पॉसिबल नहीं बच्चों। अब देखिएगा, हम लोगों ने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये पैराबोला बनता है। ये क्या बनता है, पैराबोला। अब आप अगर चाहते हो कि इस एफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दोस्तों, अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनना, कि ए प्लस बी प्लस सी बन जाए, तो एक्स की जगह क्या रख दें कि हमें ए प्लस बी प्लस सी दिख जाए।
तो ऑब्वियसली यार x को 1 रख देंगे तभी a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि f1, इसको पढ़ते हैं f1, तो जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे, यहाँ पे भी, तो a प्लस बी प्लस सी। तो ये कह रहा है कि f1 जो है वो लेस दैन 0 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो है वो लेस दैन 0 है, ठीक है। यानी अब देखिए, और क्या कह रहा है कि रियल रूट नहीं है इसके, हैज़ नो रियल जीरो। मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के या तो ऊपर होगा, एक सिचुएशन हो सकती है, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो एक्स एक्सिस के नीचे, पता नहीं ये वाला दिख रहा है क्या। दो सिचुएशन बच्चों हो सकती है, या तो ऐसा पैराबोला बने ओपनिंग डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नो रियल जीरो। जब भी नो रियल जीरोस होते हैं एक्स एक्सिस को ग्राफ नहीं कट करता, या तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी लेस दैन 0, तो मतलब इसमें तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया दोस्तों, यानी कि ये ग्राफ सही है। ऐसा हमारा पैराबोला बनने जा रहा है इसका, ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब बताइए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप इस ये वाले ग्राफ में कि ये हमेशा निगेटिव है, यानी x की जगह आप कुछ भी रख दो तो ये हमेशा निगेटिव है। तो हमने सोचा c कब आएगा, इन्होंने c के बारे में पूछा, x की जगह क्या रख दें कि c आ जाए, तो 0 रख दो बच्चों। तो 0 रखोगे तो c आएगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा। सभी को पता होगा 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि 0 का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करो तो a से, नहीं आता होगा इतना, ठीक है, आता होगा ना इतना भाई। 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, और 0 इंटू बी भी 0, यानी f0 c है, यानी कि 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू c। अरे यार हम कह रहे हैं कि 0 कुछ भी हो, सब वैल्यूज़ पर ये निगेटिव होगा, तो 0 पर भी निगेटिव होगा। 0 पे क्या है, c है, और c पे निगेटिव है। वैसे भी मैंने आपको बता रखा पीछे लेक्चर में, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y को इसने कहाँ कट किया, अरे यार कहीं पे भी कट करे वो नीचे ही आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे सोचना चाहो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेक्चर्स को अगर ध्यान से पढ़ा है तो यू विल नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट। अब देखिए ये जो दिया है ना, इसका आंसर थोड़ा गलत दिया गया। तो एक फिगर पहले इन्होंने दिया है 2.22, फिगर दिया है 2.22, ऐसे खुद दिया है। तो देखिए यहाँ पे दो रूट्स होती हैं, ये वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू होती है, याद करने के लिए भी आपको बोला है मैंने, -d/4 है लेक्चर्स में, ठीक है। और ये इसके रूट्स हैं, मान लीजिए अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो आप देख रहे होगे कि इसका रूट जो है एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, ऐसा कुछ है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें देखो लिखी हैं ऑप्शंस में, बड़ा ये ध्यान से, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि आगे की पढ़ाई कुछ ऐसे ही बच्चों। तो यही ऑप्शन में स्मॉल a के बारे में बताएं, और ना समझ में आए तो इसमें भैया मेरी गलती नहीं है, आपने शुरुआती लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ना उनको नहीं आता तो सोचते कि टीचर की गलती है, एक तो आखिरी लेक्चर देखने आते हैं। भाई आपका नॉलेज की कमी है, और हम तो बहुत पहले से सब पढ़ाए हुए हैं, तो दोबारा से थोड़ी नहीं सब एक्सप्लेनेशन होगा ना। जो एक बार हम तो इसे कोर्स के तरीके से देखते हो, आप केवल क्वेश्चन की तरीके से। अब भैया नॉलेज नहीं रहेगी तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले आप थोड़ा सा नॉलेज करिए, फिर आपको शॉर्टकट मारने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई में होती हैं, पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, ठीक है, समझिए। पढ़ाई में बाकी चीज़ों में शॉर्टकट मार लो, लेकिन पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं मारना है। जो मेन मुद्दे की चीज़ है, अगर वो टॉपिक छोड़ के आप सोचो कि मेरा हो जाए तो कैसे होगा, है ना भाई, समझे। तो हमने हमेशा बताया है कि ओपनिंग डाउनवर्ड जो पैराबोला होता है उसके लिए a लेस दैन 0 होता है। अब आप मेरे को बताइए कि a लेस दैन 0, अब देखिएगा a लेस दैन 0 है कि नहीं है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्योंकि पीछे कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो a ग्रेटर दैन 0, तो a को आप कट कर दीजिए। यानी कि बच्चों अब समझिएगा कि या तो ये देखो सब में a लेस दैन 0। अब मैंने आपको बताया कि जब ये y एक्सिस को कहाँ कट करता है, y एक्सिस को कहाँ कट करता है,
वो पॉइंट सी होता है। तो ये तो ऊपर है, देखो ओरिजिन के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है, ये सी होता है, ये लेंथ सी होती है, ठीक है, जहाँ पे वाई एक्सिस को ग्राफ कट करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव बच्चों, तो देखिए दो जगह निगेटिव है, ठीक है, सी लेस देन जो हमारी आंखें खुलेआम कह रही हैं कि ये तो ऊपर है। अब सी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए क्योंकि इसी में सी ग्रेटर दैन जीरो है। अब भी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं तो बाकी मैं चेक करके दिखाऊँ, लेकिन पहले मैं आंसर देख लूँ। देखिए 9 का ए बोल रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता क्योंकि ए ग्रेटर दैन जीरो है बच्चों, पता नहीं किसने इसको मार्क किया है। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला में एक, ये तो नीचे है, कोई अंधा भी देख के बताएगा कि अरे भैया देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझे। तो ये आंसर देना मतलब दुखद है, दुखद है इस बुक के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि नए जो आया हुआ एडिशन उसमें सही कर लिया हो, आई डोंट नो। पर ए लेस दैन जीरो, अब तो समझ, अब बी को कैसे चेक करें। अब देखिए -b/2a वाला पॉइंट है ये, अब ये कैसा है, निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट x का निगेटिव और इसकी वैल्यू क्या, -b/2a, ये निगेटिव है दोस्तों, निगेटिव है। अच्छा अगर ये निगेटिव इधर है और इधर निगेटिव काट दोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इस समय b/2a को प्लस होना पड़ेगा, ठीक है। ए कैसा है दोस्तों, ए कैसा है, ए निगेटिव है। ए अगर निगेटिव है तो बी को निगेटिव होना पड़ेगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा, तो यानी बी निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये गलत ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पहले वाले ऑप्शन में ए लेस दैन जीरो कर दें तो वो ऑप्शन सही है, क्योंकि इस ऑप्शन में देखिए बी ग्रेटर, ये भी गलती होगी। तो ए में अगर आप करेक्शन कर लो कि ग्रेटर दैन जीरो की जगह लेस दैन जीरो लिख दो तो फिर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग द करेक्शन इन माई बुक सो दैट वी गेट द आंसर एज ए। तो यू ऑल्सो डू द करेक्शन इन योर बुक, ठीक है। अरे मेरा माइक यहाँ रह गया, सुनाई दे रहा था आप लोगों की नहीं, हेलो हेलो हेलो, ओ माई गॉड। तो 9 क्वेश्चन हो गए, अब एक क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें भी आई थिंक इन लोगों ने कुछ गलती की हुई है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है बच्चों, कि इन्होंने सही किया है कि नहीं। अब सबसे बड़ी गलती जो ये लोग कर सकते हैं ए के साथ कि ओपनिंग अपवर्ड का अगर डाउनवर्ड लिख दोगे तो कौन बात मानेगा तुम्हारी। अब देखो दोनों रूट इधर ही हैं, ठीक है, और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं भाई, रट लो इनको, ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है। याद हो गए, हमें भी, हमें याद हो गए तो यार तुम लोग तो हो ही जाएगा, तुम लोग तो बिल्कुल अभी एकदम नए नए और तुम्हारा दिमाग एकदम हाईली पावरफुल है ना, हमारा तो स्लो हो गया होगा। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, अब ये क्या कह रहे हैं 10th कि इन फिगर 2.23 शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच, अब आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं सारे ऑप्शन लिखूँगी क्योंकि मज़ा आती है ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन के थ्रू करने में। जैसे कि देखिए ए लेस दैन जीरो, बी ग्रेटर दैन जीरो, सी ग्रेटर दैन जीरो, मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे अभी ए बी सी निकाला था ना, मज़ा आई थी, बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा बच्चों। सी ग्रेटर दैन जीरो, फिर ए लेस दैन जीरो, फिर बी लेस दैन जीरो और सी भी लेस दैन जीरो, सब लेस दैन जीरो, गुड। ए ग्रेटर दैन जीरो बच्चों, बी ग्रेटर दैन जीरो, दो चीज़ें बिल्कुल आंख बंद करके कोई भी समझ सकता है। एक तो ओपनिंग अपवर्ड है इसलिए ए ग्रेटर दैन, ओ माय गुडनेस, 3 ऑप्शन में लेस दैन जीरो है, जबकि ओपनिंग अपवर्ड है बच्चों, पॉजिटिव होगा। अब लेकिन ये भी देखिए पूरा मतलब इन लोगों ने क्या कर रखा है, नाटक कर रखा है बच्चों। अब इसको अगर हम ये देख के जाएं तो हम देखेंगे कि भैया सी लेस दैन जीरो यहाँ पर, जबकि ये सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास ए ग्रेटर दैन जीरो और सी ग्रेटर दैन जीरो। अब -b/2a यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखिए -b/2a पॉजिटिव। अब एक एक की साइन आप हटाते जाइए, जैसे यहाँ माइनस हटाया तो माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो हटाया होगा, तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ए का साइन
क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है तो प्लस है, तो हटा ही दो। तो बी कैसा है बच्चों, माइनस। अब ये ऑप्शन अपने को ढूंढना कहीं हो, है ही नहीं। तो अब देखो कि कहीं पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको सही कर सकें। दो जहाँ सही हो रहे हो, ये दो जहाँ सही हो रहे हैं भाई, तो बस आप इसमें करेक्शन मारो ए ग्रेटर दैन 0, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ज़रा इन लोगों ने क्या क्या रखा है। 10 का बी दिया है, लेकिन ए लेस दैन 0 वहाँ पे छपा है, उसको आप ए ग्रेटर दैन 0 करोगे तब आपका आंसर सही आएगा। कर लिया आप लोगों ने ए ग्रेटर दैन 0, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखा कैसे गलतियाँ हो जाती हैं बुक्स में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 4 देन ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए अपने को एफ एक्स दिया गया दोस्तों, ए एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 4। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्रोडक्ट होता है c बाई ए। तो ये देखिए माइनस ऑफ -6 अपॉन ए, सो 6 बाई ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा है। क्वेश्चन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इज गिवन एज 4, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू। तो पूछ रहे हैं ए की वैल्यू क्या होगी, देन ए। अरे इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछते हो, प्रोडक्ट दिया ही है 4, तो यहाँ पे 4 रख दो। तो 6 बाई ए इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 6 बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो देख लो भाई ऑप्शन कौन सा 3 बाई 2 है, ए ऑप्शन है बच्चों। आप देखोगे बुक में तो ए 3 बाई 2 दिया है, बी माइनस 3 बाई 2 दिया है, सी बोल रहे हैं लोग 2 बाई 3 है, और डी बोलने वाले लोग हैं माइनस 2 बाई 3। अब आप खुद देखिए 3 बाई 2 आंसर है। समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाला, प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस ऑफ द वॉट एवर इज द कोफिशिएंट हियर डिवाइडेड बाई दिस कोफिशिएंट विद द साइन विच इज रिटन हियर। ओके, आगे बढ़ा जाए। 12th तो बहुत ही बढ़िया है, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ना। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए। इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दोस्तों एफ एक्स क्यूब माइनस 3p(x) स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इन एपी में, अगर इसके रूट्स जो हैं वो एपी में हैं, तो बताइए कंडीशन कुछ कुछ दी गई है दोस्तों। 2p क्यूब इज़ इक्वल टू पी क्यू माइनस आर एक है, फिर बी है 2p क्यूब इज़ इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है, फिर सी जो है दैट इज़ पी क्यूब इज़ इक्वल टू पी क्यू माइनस आर है, और डी जो है वो नन है, नन। ठीक है, अब आइए, अब देखिए कह रहे हैं कि इसके जो तीनों रूट्स हैं, वो एपी में। तो देखिए अगर इसके 3 रूट्स हम लोग ये मान लें कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी इसके 3 रूट्स हैं, मान लिया उन्होंने, तो कह रहे हैं कि इसके जो तीनों रूट्स हैं वो एपी में हैं। ठीक, तो अब आप जब भी एपी में रूट्स दिए रहे तो आप सम ऑफ रूट्स ले लिया करो। तो हमने सम ले लिया है इन तीनों रूट्स का, a प्लस डी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, यहाँ प्लस या माइनस, तो माइनस ऑफ, क्योंकि ऊपर माइनस लगाया भी, माइनस 3p अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि प्लस के साथ है 1। तो ये आया आपका 3p। अब कमाल देखिएगा, d और माइनस डी कट गया। ठीक है, अगर AP पढ़ा हो तभी इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, उसके पहले इसको ना पढ़ने की कोशिश करें, AP में होता है। तो a की वैल्यू देखिए बच्चों p आ गई। अब a एक रूट भी था, तो जो भी रूट होता है वो जो है पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी वैल्यू को 0 करता है, तो यानी कि a इसको सेटिस्फाई करेगा। a की लेकिन वैल्यू क्या है, p, यानी कि f(x) की जगह जब p रखोगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो आप x की जगह p रखें, तो p क्यूब माइनस 3p इंटू पी का होल स्क्वायर, x की जगह हम p रख रहे हैं दोस्तों, प्लस
क्यू इंटू पी माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि यहाँ पर -2p क्यूब हो चुका है प्लस क्यू पी माइनस आर। अब आप पी क्यूब को उधर भेज दो अगर 0 के साइड, तो ये बन जाता है 2p क्यूब इज इक्वल टू क्यू पी माइनस आर। ठीक है, तो अब देख लीजिए कहीं दिया है क्या है, 2p क्यूब इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर। कौन सा क्वेश्चन है? 12वें में देखिए जाके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है। नहीं बी नहीं है, ए है ना, पी क्यू माइनस आर बी में दिया, बी में तो प्लस दिया, माइनस आया ना अपना। ठीक है, तो क्लियर है, डन हो गया, डन डना डन, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 देन इट्स थर्ड जीरो इज। बहुत आसान है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। पूछ रहे थर्ड जीरो निकालो यानी गामा की वैल्यू पता करो, और किस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं वो भी दे दिया बच्चों। वो है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से आप पढ़ लीजिए। बोल रहे हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज़ 3। तो दो रूट्स का प्रोडक्ट 3 है। तो कह रहे हैं तीसरे का बताओ। तो तीसरे का कुछ ऑप्शंस दिए हैं वो लिख दूँ मैं, 3/2, b -3/2, c 9/2 और d जो है वो -9/2। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि यार यहाँ पे अपने को प्लस माइनस वगैरह करना पड़ता है ना, ध्यान से। मतलब x क्यूब में प्लस x स्क्वायर माइनस फिर x में प्लस, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, यानी कि इधर से -9 लिया जाएगा, इधर से +2 लिया जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा दैट इज़ -9/2। अब इसमें से दो वैल्यू का प्रोडक्ट अपने को पता है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा 3 है। तो 3 इंटू गामा इज इक्वल टू -9/2। तो 3 ने इधर बहुत तेज़ी से इसको उड़ाया बच्चों। तो गामा की वैल्यू -3/2 आती हुई, और वही चाहिए इन्हें, तो जो कि बी है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट आपका होता हुआ। एकदम मज़ा आ गई होगी आपको, इतना आसान बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे 14 क्वेश्चन हो रहे वाले हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? ओके, इसमें तो बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं इफ़ द पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx माइनस c is divisible by another polynomial. Oh my god, what is that polynomial? gx, and which is nothing but x square plus bx plus c, then वो लोग पूछ रहे हैं ए बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी के साथ ही आप हम लोग कर लेंगे। तो कह रहे हैं ए बी की वैल्यू 1 है, फिर बी पार्ट में कह रहे हैं 1/c है, अच्छा, और सी कह रहे हैं -1 है, बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू -1/c आती। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 14 में सी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये दोनों हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, बस ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र नहीं इधर से हटनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल को इसने डिवाइड कर दिया दोस्तों, इस पॉलिनोमियल को इसने डिवाइड कर दिया। अगर इसने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है तो क्या लगता है आपको, रिमाइंडर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिमाइंडर नहीं आने चाहिए, बहुत बढ़िया। अब रिमाइंडर नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करके आप इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और उस रिमाइंडर को 0 कर देंगे, तो ये सब कंडीशन आ जानी चाहिए। ठीक है, तो शुरू दोस्तों, तो डिवाइड किसको करना है? इसको ax क्यूब प्लस bx माइनस c। बड़े ध्यान से करना, गलत होने के बहुत आसार होते हैं लॉन्ग डिवीज़न में। ठीक है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ax क्यूब मिल जाए? तो ax से करेंगे दोस्तों, तो ये ax क्यूब है।
अब देखिए यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, तो उसको अलग लिख लीजिए जाके कोने में, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी एक्स। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इधर तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये कट गया भाई। यहाँ क्या होगा, ऐड करोगे तो b माइनस ए सी टाइम्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, ये नीचे वाला हो जाएगा माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस। अब इसको आपको जो है इससे करना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए बी से करो, तो ये चीज़ आ जाएगा आपका माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर टाइम्स एक्स, क्योंकि एक बी वहाँ पर भी ना, तो माइनस ए बी स्क्वायर टाइम्स एक्स आ गया, और एक सी है जो कि देगा अपने को माइनस ए बी सी। अब फिर से वही प्लस माइनस की कहानी बच्चों, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। अब इनको देखो, ये तो कट ही जाएगा दोस्तों, अब ये बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, माइनस का प्लस किया है हम लोगों ने, अब ऐड हो गए, तो b माइनस, यहाँ लिख दूँ मैं, b माइनस ए सी, ठीक है, और प्लस हो चुका है, तो प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर टाइम्स एक्स, ऐसा लिखा हम लोग। और इधर देखिएगा दोस्तों, प्लस ए बी सी माइनस सी, ठीक है, और सी के भी ऑप्शन देख ही लेते हैं लगे हाथ, तो सी का ऑप्शन कह रहे हैं बी है या 2b है, सी बोल रहे हैं 2b स्क्वायर है, या डी बोल रहे हैं भाई लोग माइनस 2b है। तो सी की वैल्यू भी पूछ रहे हैं और ए बी की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये भी जीरो होना पड़ेगा और ये भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था, डिविजिबल था, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ए बी भी दिख रहा है, यहाँ पे सी भी दिख रहा है, तो ये कुछ सही लग रहा है। इससे शुरुआत करते हैं, ए बी सी माइनस सी इज़ इक्वल टू जीरो, ठीक है। सी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो या तो सी जीरो है और ए बी की वैल्यू वन है। अब सी क्या जीरो है, इन चारों ऑप्शन में कहीं पे भी अपने को सी जीरो दिखता नहीं हो रहा है, तो ए बी की वैल्यू वन आएगी, तो ए बी की वैल्यू वन आएगी, ठीक है। अब सी जीरो नहीं है, सी जीरो नहीं है, 100% सी जीरो नहीं, तो अब यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसको जीरो करके अपन देखेंगे, तो यहाँ पर b माइनस ए सी प्लस, इसको जीरो करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से c निकालेंगे, तो यहाँ से आप देखिए कि ए सी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो c की निकालनी ना, तो b बाई ए प्लस ए से डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो सी की वैल्यू आ रही है बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा बच्चों कि ए बी की वैल्यू वन थी, तो अब यहाँ ए नीचे है, तो एक तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं कि बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ऐसा करने से ए बी वन हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू आएगी 2b स्क्वायर। तो भाई देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन। अब बुक में देख लेना, वो लोग शायद बी बता रहे हैं, पर वो गलत है, आप खुद देखा, आपने एक एक स्टेप देखा कि क्यों ये होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की दुनिया में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की दुनिया में। तो 16 बोलता हो, शायद 44 क्वेश्चन है, तो अगर हमने आज हाफ कर दिए 21 तो काफ़ी बढ़िया है, कल हो जाएगा ख़त्म चैप्टर, तो आई थिंक 2 दिन में MCQ ख़त्म हो जाएंगे इसके भी। तो आप देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है आपका। तो इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ वन रूट, किसी के पास अगर PDF हो तो वो मेरे को भेज दे, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन मुझे लिखना ना पड़े। अगर कोई ऐसा है who can give the PDF of these क्वेश्चन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मेरे को PDF आप भेज दो, ठीक है।
तो फिर और जल्दी हो जाएगा। इफ़ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स लिखना पड़ता है ना, इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के इज पूछ रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो ए ऑप्शन है बच्चों, देखिएगा मेरे 0, बी 5, सी 1/6 और डी जो है वो कुछ 6। तो कह रहे हैं कि एक रूट जो है दूसरे का, इफ़ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यहाँ पर इज़ रेसिप्रोकल है, प्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो एक रूट हमारा अल्फ़ा है और दूसरा रूट 1/अल्फ़ा है, एक रूट अल्फ़ा है दूसरा 1/अल्फ़ा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ कमिंग एज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस प्लस k/5। तो k/5 अगर 1 है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो k की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5। तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है, 16 ही तो था शायद, 16 हो चुका, 17 पे। अब हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे फिर से वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, इसमें तो पता है ना आपको क्या करना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फिर वही पूछ रहे हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/, क्या करना होता है बच्चों जब ये उल्टे वाले आते हैं, तो बताएंगे क्या, x की जगह 1/x रखते हैं हम लोग, x की जगह 1/x, तो डी एक्स क्यूब हो जाए, उल्टा करना शुरू कर दो, सी एक्स इसको उल्टे वो लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब बी एक्स हो जाएगा और फिर आखिरी में क्या आएगा, ए। तो इसके सम ऑफ रूट्स जो होंगे वही अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा जो होगा वो प्लस माइनस, तो -c/d। ऑप्शन है क्या, देखिए -c, हाँ सी ऑप्शन। तो जो ऑप्शन ना दिखे हो अगर आपको तो मैं बता दूं, -b/, तो देखो कितने बार, मतलब अब तक ऐसे 5 क्वेश्चन आई थिंक आ चुके हैं जिसमें यही फंडा यूज़ करना था, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना फ़ायदेमंद निकल रहा है वो चीज़, है ना। बाकी तो फिर लोग कैसे करेंगे इसको बताओ, एलसीएम लेंगे, करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग अलग ही टाइप से करते हैं, एकदम न्यू स्टाइल, स्टाइल ही अलग है भाई, मेंटोस ज़िंदगी वाला स्टाइल है। अब एक और है करने को, तो इसमें भी हम लोग स्टाइल लगा सकते हैं, लेकिन स्टाइल भारी पड़ सकती है, ठीक है, इस वाले में। तो इसमें हम लोग जो है ज़्यादा स्टाइल नहीं मारेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ, ठीक है, किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो पूछ रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब देखिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो हमने क्या बोला था कि आप अल्फ़ा स्क्वायर को फिर एक्स डैश मानें, तो अल्फ़ा जो आएगा ना वो रूट ऑफ एक्स डैश आ जाएगा। अब क्योंकि ये रूट आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फिर, जैसे यहाँ पर जब आप इसको क्यूब में रखने जाओगे तो ये 3/2 हो जाएगा, फिर यहाँ तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी रूट आ जाएगा ना, फिर रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। देखो दिखाते हैं दिक्कत क्या है। तो x की पावर x डैश की पावर 3/2 हो गया, ये रूट है ना, यहाँ पे b x डैश हो गया और यहाँ पे c x की पावर 1/2 हो गया x डैश, और यहाँ d है। अब अगर मान लीजिए हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो हम सोचेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो लगातार दिक्कतों का माहौल चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रल पावर्स में नहीं ला पाएंगे x की, है ना। और भी करने के तरीके हैं, पर बेटर तरीका, असली तरीका, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सम ऑफ रूट से आएगी, इसकी वैल्यू सम ऑफ टू रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो कहाँ से आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो उसका होल स्क्वायर। अच्छा, अगला वाला ये जो टू वाला होता है, ये प्लस है माइनस है, ये सी बाई ए होता है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है नीचे, तो आप ए से ऊपर नीचे मटे तो एलसीएम सही हो जाएगा आपका, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देख लो कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 18 में, 18 में है ना, डी ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, ये एफ एक्स है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं, तो आपको पता करने कि जिसका सम 1 बाई अल्फ़ा बीटा 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा, एलसीएम ले लो, तो जिसका सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू, तो आप जब एलसीएम लोगे तो यहाँ गामा मिसिंग है तो ऊपर गामा लिखो, यहाँ बीटा गामा है, अल्फ़ा मिसिंग, अरे उसको लाओ, बीटा नहीं बीटा लाओ, नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये देखो एक सम ऑफ रूट्स है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट, कितना सरल। अब इसे ना कोई कर पाए तो फिर वो मेहनत नहीं कर रहा, बस, और कोई बात नहीं है, बाकी बुद्धि है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस पी इज पी, और अल्फ़ा बीटा गामा तो प्लस माइनस, तो दिस इज आर, तो पी बाई आर शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो पी बाई आर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए, आई थिंक आधे रास्ते की तरफ भी बढ़ते हुए, ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो कह रहे हैं कि बताइए जिसके सम निकालिए 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बीटा। तो देखिए इसका आप वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, एलसीएम, और ये तो बचपन से जानते होगे कि इसको बोलते हैं अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे आपका अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बोल दीजिए आज बच्चों, बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है सी बाई ए। इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ रखते हुए आप, तो दिस विल कम एज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, और साथ में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया, सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, और वो है आपका ऑप्शन बी। तो 21 सवाल हो चुके हैं, और 21st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इफ द टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर ईच इक्वल टू 0, इसके दो जीरोज जो हैं अगर वो 0 के बराबर है तो तीसरा जीरो क्या होगा। तो दो जीरोज अगर इसके अल्फ़ा 0 है, बीटा 0 है, और गामा एक इकलौता इसका रूट बचा है, ठीक है, तो तीसरे जीरो की वैल्यू पूछो। तो बताइए आप सम निकालोगे जब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीसरा पता चल जाएगा ना भाई, माइनस बी बाई ए होता है। अब ये दो जीरो ही हैं, तो इनकी जगह जीरो रख दोगे तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, जो आएगी वही तीसरा जीरो है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये बातें समझ पा रहे हो। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, दो अगर उसमें से जीरो है तो तीसरा ही तो बचा,
तो वही जो सम है वो, क्योंकि 2 जीरो हैं इसलिए जो तीनों का सम आ रहा है वो तीसरा रूट हो। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसी तरीके का सवाल देखिए आपकी आंखों के सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 होता हो। इसमें भी अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो इसमें बोल रहे हैं इफ 2 जीरोज आर, पहले तो उन्होंने एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक इक्वेशन दिया है जिसके एक रूट बोल रहे हैं √5 है और दूसरा -√5 है, तीसरा पता नहीं, चलिए मैंने अल्फ़ा बोल दिया। तो कह रहे हैं इस अल्फ़ा की वैल्यू पता करो। अब मुझे दिख रहा है ये एक दूसरे के प्लस और माइनस है, तो सम ऑफ द रूट्स 2 का सम 0 है, तो फिर से वही सवाल है ना, तो आप सम ऑफ द रूट ले लीजिए बच्चों। तो ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, दैट इज़ -1 के बराबर। ये कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ -1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई थिंक आधे पैगाम पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा आधे से ज़्यादा कर लिया है काम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज, अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक। x³ + 4x² + x -6 = 0 करना है। अच्छा देखिए, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट से 6, -c/a, इधर 1 है 1, तो ये माइनस ऑफ -6/1 है 6, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया थे। ठीक है, और कुछ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कल थोड़े कम करने रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, तो बोल रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों, x² - 5x + 4। कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करें जिससे कि 3 जो है 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो जाए। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, क्या ऐड करें सो दैट 3 जो है 0 बन जाए इसका पॉलिनोमियल का, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो कुछ कुछ ऑप्शन दिए हैं बच्चों, देखना A1 B2। तो अगर आपने शुरुआती क्वेश्चंस लगाए हों तो ऐसे क्वेश्चन कराए गए। तो देखिए C4 बोल रहे हैं, हाँ। तो देखिए अब 3 अगर इसका क्या कहते हैं 3 अभी इसमें रखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या ऐड करें कि इसका 0 बन जाए, तो उसको ऐड करने से वो 0 बनना चाहिए। तो हमने मान लिया कि चलिए अल्फ़ा ऐड करेंगे हम लोग, तो फिर अब जब 3 रखेंगे ना तो इसको 0 होना चाहिए, तो अल्फ़ा निकला। तो 3 रखिए यहाँ पर, तो 9 - 5 × 3 + 4 + अल्फ़ा, अल्फ़ा निकाल ही लोगे दोस्तों। तो 9 9 4 13 और 13 में गया 15, तो बचा -2 + अल्फ़ा = 0। तो आई होप कि आपको दिख रहा हो कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि ऑप्शन बी में नज़र आता हुआ बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी में नज़र आता हुआ। तो हम बढ़ते हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 26 आई थिंक आज हम कर लेते हैं, ठीक है। 25वां कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि क्या घटाएं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या घटाएं। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल। तो भाई साहब -अल्फ़ा, अल्फ़ा घटाएं सो दैट 15 इज़ द 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो इसका 15 रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हो तो 15 का स्क्वायर -16 × 15 + 30 - अल्फ़ा = 0, यानी कुल मिला के जो वैल्यू आए। अब देखिए ये अल्फ़ा 15 का स्क्वायर, हालांकि बहुत आसानी से कर सकते हो आप कैलकुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन के आपकी सोच क्या है। आप अगर सबका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बढ़िया बुद्धि लगा रहे हो आप, वैसा नहीं लगाना है। 15 यहाँ 15 सब में कॉमन ले लीजिए, ठीक। 15 - 16 + 2। अब देखिए अल्फ़ा कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 17 में से 16 घटाइए तो किसका जल्दी होगा? जो ऐसे करेगा कि जो स्क्वायर करेगा फिर कहेगा मैथ बहुत टफ होती है, मैथ बहुत टफ होती है। तो अल्फ़ा 15 आ गया बच्चों, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता हुआ। बहुत बढ़िया। चलें क्वेश्चन नंबर 26 पे विदाई लेंगे हम लोग, आखिरी क्वेश्चन करते हुए। कल फिर ऐसा करते करते हमें 42 तक पहुंचना है। अब हम 26 आज कर लेंगे तो कल के लिए देखिए हमने कितना कम काम कर दिया अपने लिए। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई भी करनी होती है कि पहले ज़्यादा करें जिससे बाद में आपको कम करना पड़े, ठीक है।
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड 1 0 इज 3। बहुत बढ़िया। बहुत आसान है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक जानता हूँ मैं। द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया है और एक जीरो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 3 दी है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि बताओ वो क्वाड्रेटिक क्या है। अब सोचिए, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो कोई भी दुनिया की ताकत बता सकती है कि -3 है। तो अल्फ़ा अगर 3 है और बीटा अगर -3 है तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाती हैं? उसके रूट्स के साथ ऐसे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा टाइम्स a, है ना, ऐसे लिखा जाता है। और a तो 0 भी कर सकते हैं ऐसे, तो ये चला जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका क्वाड्रेटिक है। तो देख लीजिए भाई, ऑप्शन ए यहाँ पर हमें करेक्ट दिखता हुआ। तो इसी के साथ बच्चों 1 से लेकर 26 तक सभी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। आप अच्छे से इन सभी को करिए, बचे हुए क्वेश्चन भी खुद से करने की कोशिश करिए, फिर देखिए कि आप क्या पता आप कुछ नया सीख जाएं, नहीं तो आपको खुशी भी होगी कि वाह कितने आसानी के साथ हम दोनों लोगों ने, आपने और हमने ख़त्म कर डाला इसको। ठीक है, तो मिलते रहेंगे बच्चों इसी तरीके से। आप अपना प्यार मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखें और बाकी बच्चों के साथ इसको शेयर करें, जिससे MCQ बनाना उनके लिए भी आसान हो जाए, क्योंकि इस बार आ रहे हैं MCQs, तो विशेष ध्यान देना होगा हमें MCQs पे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। क्या हुआ भैया?